बोल पड़ा आंटी। तो आप जो आर्क लेंथ और रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ एंड रेडियस की रेशियो जो है दैट इज एंगल एट द सेंटर। उस आर्क लेंथ से जो एंगल है वो उसका सेंटर पे बनता है, उसे हम कहते हैं। तो आपके पास सिंपली ये गिवन बाय रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड एंगल एट द सेंटर सबटेंडेड। दिस इज कॉल्ड रेडियन, वो रेडियन होगा उसका। तो ये फॉर्मूला इसका। उसके बाद आगे आ जाए, रिलेशंस बिटवीन दिस। देखें इस रिलेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने, मुश्किल चीज नहीं है कि कंसीडर दैट थीटा इज एन सेमी सर्कल। फर्स्ट क्या, एक सेमी सर्कल है, आपको पता है कि ये पूरा एंगल जो है क्या क्या रेडियन का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला कोई नहीं होता, रेडियस रेडियस होता है। रेडियन रेडियन बेटे, रेडियन इज अ मेजरमेंट। अब जैसे हम मुझसे पूछे मीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री का फॉर्मूला कहता है, दिस इज यूनिट। सिर्फ ये है कि आपके किसी सर्कल के अंदर, किसी सर्कल में रेडियस और इसकी आर्क लेंथ का, इसकी ये जो आर्क लेंथ है ना, सारी बाउंड्री, इसकी इतनी कर्व्ड बाउंड्री जिसकी लेंथ इसके इक्वल आ जाए, यानी कि ये अगर 5 है और ये भी 5 आ जाए, तो इस इतनी लेंथ यहां से लेके यहां तक फॉर एग्जांपल है 5 यूनिट बनती है, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो इससे इस रिलेशन से जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे थीटा, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। इसको हम 1 रेडियन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास सर्कल है, ये सेंटर है, रेडियस 5 है, लेकिन आर्क लेंथ जो है ना वो इतनी हो जाती है, इतनी, ये 10 है। तो इससे जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, तो वो 10/5 2 रेडियंस के इक्वल होगा, वो एंगल 2 रेडियन बनेगा। तो सिंपल रेडियन क्या है, दिस इज रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल एंड द या सेक्टर रेडियस, उसकी रेशियो है ये। इस रेशियो को रेडियन अपने एंगल कहते हैं, और ये एंगल मेजर होता है रेडियन में। अब देखिए जैसे ये है, ये आपके पास सेमी सर्कल, यू नो दैट सेमी सर्कल 180 का होता है, यानी कि पाई होता है, पाई 180 होती है ना, डिग्री में 180 कहते हैं, रेडियन में हम पाई कहते हैं। तो ये क्या है, ये हाफ सर्कल होता है ना, पूरा सर्कल कितना होता है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस सीधा कितना, पूरा सर्कल से कितना होता है 2πr। यानी कि ये पूरा सर्कल जो है सरकमफेरेंस, उसको आर्क लेंथ ही कहेंगे ना, पूरी आर्क लेंथ ये है 2πr। और अगर हम आधा कर दें तो हाफ, हाफ कितना होगा, हाफ जो है वो होगा आपके पास 2πr, इसका आधा हो जाएगा 2πr। तो आर्क लेंथ जो है वो फिर आपके, यानी कि ये सेमी सर्कल की बात हो रही है, ये बिगर सर्कल आपका कंप्लीट सर्कल कह लें, ये स्मॉल सर्कल आप सेमी सर्कल कह लें। तो ये 2 से कैंसिल, पाई आर ये आ गया। अब पाई क्या है, ये एंगल एट द सेंटर है, पाई एंगल है, आर से डिवाइड करते हैं तो पाई इज इक्वल टू S/R। तो डेफिनेटली सेमी सर्कल का जो रेडियस होता है, जो एंगल होता है 180 होता है, और वो पाई रेडियन होता है। डिग्री में ये 180 होगा, और रेडियन में ये पाई रेडियन के 3.142 रेडियन है ये। अब देखें डिग्री में वो ये कहता है डिग्री थीटा इज इक्वल टू 180, और रेडियन में पाई है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये जो पाई है, यानी कि ये देखो ये हाफ सेमी सर्कल पाई आ रहा है, यानी कि सेमी सर्कल की जो आर्क लेंथ और इसका जो रेडियस है उसकी रेशियो पाई आ रही है। पाई डिग्री में 180 होता है, ठीक है जी। तो अगर हम इसको हाफ करेंगे तो π/2 का होगा 90 होगा। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, ये 60 होगा। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, ये 45 होगा, यानी कि π/45। और अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 होगा, 6 से डिवाइड करें 6 से तो ये 30 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, डिफरेंट आ जाएंगे। तो और अगर पाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, 2π, वो 360, यानी कि कंप्लीट सर्कल, ठीक है। ये जो पाई है पाई बाई टू जो है वो 90 है, और अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 3π/2 जो है वो 270 होता है। तो ये डिफरेंट एंगल है डिग्री में और रेडियंस में, डिफरेंट एंगल्स एंड डिग्री और रेडियन, ये डिग्री में, यानी कि ये इक्वलेंट है। पाई रेडियन में
डिग्री में 180 होता है, π/2 डिग्री में 90 होता है, इक्वलेंट है। π/3 जो है वो डिग्री में 60 होगा, ये डिफरेंट रेडियन है। अब हमारे पास π = 180 है, ये रेडियन है ना, इसको 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180/π। पाई क्या होता है? 3.142। पाई क्या होता है? 3.142। डिवाइड करके देख लो, ये देखिए आगे रिलेशन बने हो। 1 रेडियन, 1 तो हर एक का मल्टीपल होता है ना, यानी कि ये पाई जो है ये पाई रेडियन है ना, ऊपर हमने लिखा है रेडियन, तो 1 तो हर एक का मल्टीपल होता है, पाई को डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास आएगा 57.3 डिग्री। यानी कि किसी रेडियन को, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है आपके पास 4 रेडियन है, आप चाहते हैं डिग्री में कितना होगा, तो इसको 57.3 में मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी डिग्री आ जाएगी। 4 रेडियन डिग्री में कितना होता है, या 2.5 रेडियन जो है डिग्री में कितना होगा? सिंपल, देखें आपके पास कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 0.9 रेडियन है, आप चाहते हैं ये डिग्री में कितना होगा, देखें 0.9 को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 0.9 × 1 रेडियन, ऐसे लिख सकते हैं ना। 1 रेडियन क्या होता है? 57.3। मल्टीप्लाई कर लें इसे, सपोज ये इस तरह का क्वेश्चन भी होगा ना, अगर मल्टीप्लाई। सर हाँ सर हम ऐसे करते हैं कि प्रोपोर्शन मेथड लगा के अगर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री तो 0.9 डिग्री इज इक्वल टू x, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और पाई इज इक्वल टू, पाई के सामने 180 लिखे हैं, हाँ उसके नीचे लिखे 0.9 रेडियन, और फिर आगे 180 के नीचे x लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना दें। पता नहीं कैसे करो, मैं ये वैल्यू चेंज करने का कह रहा हूँ, देखें ना, पाई = 1 डिग्री होता है। अब सर मैं कह रहा हूँ प्रोपोर्शनल मेथड जो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यूज लिख के। अच्छा चलो, ये रेडियन है, बिल्कुल वही लगा लो, इस तरफ लगा लो, देखें क्या होगा, ये पाई 1 डिग्री होता है, पाई रेडियन, तो 0.9x होगा, तो 0.9 जो है वो किसके इक्वल, एक्स होगा, वही लगा लो, इस तरह कर लो, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये वही चीज तो है। ये यू मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ही आएगा ना, 0.9 × 180/π, तो 1 रेडियन भी तो यही होता है ना, 180/π, जिसको हम 57.3 कहते हैं, तो बजाय इसके इसके लिखने 57.3 लिख दें। अच्छा, अब यू नो दैट एक तो रिलेशन ये बन गया कि 1 रेडियन इक्वल टू 50, यानी कि 1 रेडियन जो है ना वो 180, यानी कि यू नो दैट पाई इज इक्वल टू 180 होता है। दिस कैन बी चेंज इज 180/π, और ये होता है 57.3। इसी तरह से 1 डिग्री यानी कि 180 इज इक्वल टू पाई के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1 डिग्री π/180। पाई क्या होता है? 3.142 डिवाइडेड बाई 180, तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे तो 0.01745 रेडियन के इक्वल होगा। यानी कि अगर किसी डिग्री को फर्ज करके जी आपका 32 डिग्री रेडियन में कितना होगा, रेडियन में हमने देखना है, तो यू नो दैट 32 × 1 डिग्री लिख सकते हैं ना इसे, और 1 डिग्री ये होता है, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, कैलकुलेटर यूज कर लो, ये रिलेशन बना लो, या ये रिलेशन जैसे अब साहब ने बोला इस तरह से बोल तो यूज कर लो, ये इससे मल्टी, तो आपके पास जो है ना रेडियन में आ जाएगा। तो देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर जो है ना ये यूज होती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, ये बाकी क्वेश्चन है, बुक की तरफ आओ जरा, क्वेश्चन की तरफ। ये convert the following angle to the degree: π/8 radian. This can be written as π/8 multiply 1 radian, लिख सकते हैं ना सिर्फ, 1 तो हर एक का मल्टीपल, और 1 रेडियन किसके इक्वल होता है भाई? 180/π होता है ना। चाहे आप ये भी यूज कर सकते हैं, 57.3 भी यूज करते हैं। बेटे मेरे बैग से वो चार्जर निकाल के लगाना चाहिए। 57.3 आप गए थे भाई, ये π/180 मल्टीप्लाई 180/π डिग्री,
पाई पाई से कैंसिल, 2 4 जा 2 9 जा 2 2 जा 245 जा, दिस इज 22.5 डिग्री, ये बन गया। सभी इसी तरह से है, इसको देख लें, ये दिस इज 5 पाई बाई 6 एंड दिस इज 1 रेडियन इज 180 ओवर पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा, दिस इज 150, ये आंसर होगा डिग्री। इसी तरह से ये डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, 210 डिग्री, 210 कैन बी रिटन 210 into 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है भाई, पाई ओवर 180। वो भी लिख सकते हैं आप, अगर ये आगे कैंसिल आउट है, ये क्योंकि 0 0 ना इसलिए मैंने ये यूज किया, आप 0.01745 भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री इसके इक्वल भी होता है, ये तरह पाई की फॉर्म में आ जाएगा। अनिल उसने कहा भी है इन टर्म ऑफ पाई इसका आंसर दें, तो इसलिए हमने ये यूज किया। देखें 1 डिग्री होता है पाई ओवर 180 और 0.01745 ये रेडियन। अब हमारी मर्जी है, चाहे ये यूज करेंगे ये यूज करें, क्योंकि उसने कहा टर्म ऑफ पाई दे, तो हमने ये यूज कर लिया। तो 3 7 जा और 3 6 जा, तो दिस इज 7 पाई बाई 6 रेडियन, ये आंसर होगा। ये देख लें 330 पाई बाई 180, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 बाई 6 11 पाई बाई 6 रेडियन। अच्छा, अब उसके बाद ये है sketch on separate diagram the following graph for the interval 0 to 2 pi, state the range of y। चलो हम कोई क्वेश्चंस कर लेते हैं, y इक्वल टू 2 cos x माइनस 1, ये है आपके पास। हमें इसका टेबल बनाना पड़ेगा पूरा, खत्म हो गया। ओके जी, टेबल बना लेते हैं हम इसका। यहां से शुरू कर देते हैं, मेरे को बुक में भी आ गया। लो जी, ये टेबल हम बना लेते हैं, ये टेबल बनाना पड़ेगा आपको। ये 0 से 0, 5/3, 5/4, 5/6 लेंगे ना, 30 पहले आएगा, 5/3, 5/2, उसके बाद 120, 2 पाई/3 है, और यानी कि इसका ना, इसका डबल 120, इसका 3 टाइम 3 पाई/4, और उसके बाद जी इसका आप ले लें, ये 45 हो गया, 135 तो 150, 120 के बाद 150 जो है वो आपके पास कितना बनेगा, ये इसका 5 टाइम्स है, इसका 5 टाइम्स 5 पाई/6 ये, और आगे आपके पास 180 आ जाएगा, तो पाई आ जाएगा पाई, ये बन गया। और भी लिख लें आगे, क्योंकि हमें ये सारी वैल्यूज बनानी पड़ेंगी ना। तो आगे क्या है, 80 के बाद 110, क्या बनता है, ये 180 हो गया ना, 210, 210, 210, 210, इसका 7 टाइम है 30 का, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है, ये आपके पास 120 है, ये 135 है, ये आपके पास 150 है, ये 180 है, और अब उसके बाद 210, 210 का मतलब है 30 का 7 टाइम, 7 पाई/6, ये इससे आगे वाला होगा इसका, ये 45 का ये था 3 टाइम, तो उसके बाद और 45 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 180 पे, और उसके बाद 2 किस पे जाएगा, 45 5 टाइम, तो ये 2 to 5 पे 5 पाई/4,
इन सब की वैल्यूज आपको कैलकुलेटर से पानी, क्योंकि ये 0 to 2 पाई। देखिए हम पहले डिग्री में होते थे तो एंगल लिखते थे, अब ये लिखेंगे। अब ये 2 to 5 आ गया, 15 और क्या ऐड करेंगे, 240। 240 होगा इसका, 240 होगा 60 का, 60 ये रहा। तो इसका कितना टाइम हो जाएगा, ये देखो कौन है, हेलो। ये 60 का 244 टाइम्स। और उसके बाद इसका 4 टाइम हो जाएगा, और आगे 270 आ जाएगा, 270 ये आ जाएगा, 240 आगे 270 वो आ जाएगा 3 पाई/2। तो ये ग्राफ इस तरह से आप बना लेंगे इसका। तो आगे और भी वैल्यूज आएंगी, चले हम एक और भी लिख लेते हैं। 270 आ गया, इसमें 270 के बाद आप आ जाएं, वापसी इसका हमने कितना किया था, 4 टाइम, इसका 5 टाइम ले लें, 300, यानी कि 300 5 पाई/3, 60 का 5 टाइम। उसके बाद 330 आएगा, या 330 इंटू 315, 315 इज 45 का, यहाँ कितना था, 5 टाइम, 7 टाइम हो जाएगा, यानी कि 315, 7 5/4। ये तो टेबल आपको खुद बनाने पड़ेंगे ना। अब उसके बाद आगे इसके बाद 15 और क्या करेंगे, तो 330, 330, 330 किसका होगा जी, आप अल्लाह आपका भला करे, ये जो है ना, ये 30, 30 का 11 टाइम। यहाँ कितना था, ये 6 वाले का, ये हमने डाला ना 3, ये 6 का 7 टाइम था, तो अब 11 टाइम आ जाएगा। 5 7 9 में तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 11 टाइम 6, 330, और आगे 2 पाई लिख दें बस, और आगे करने की जरूरत नहीं। अब इन सब को अगर हम इनका बनाएं ग्राफ, तो ये ग्राफ इसका बनता है, अल्लाह आपका भला करे, नेगेटिव साइड पे भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, वैल्यू नेगेटिव तो ना, ऊपर नीचे हो सकती है सिर्फ, ये ये अब ये 1 1 सेंटीमीटर पे आप रखेंगे, ये सारी वैल्यूज है ना यहाँ रखेंगे। तो ये है आपके पास 5/6, ये 0 है, ये 5/6 है। तो 5/6 पे आप कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू लेंगे ना, तो ये आएगा 0 पॉइंट, इसको आप नंबर दे दें, यानी कि ये आपका इसका आंसर जो है, ज्यादा 0 पे करेंगे तो 1, 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। तो और -1 करेंगे तो ये -3 तक, बस ये -3 तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये आप ले लें 1, बल्कि इस लाइन को यहाँ रखें थोड़ा सा, क्योंकि ये इधर नीचे कम आ रहा है, क्योंकि वो नीचे ज्यादा जा रहा है और ऊपर कम आ रहा है, इधर ले लें, इधर ये ये बेटा, ये मैं पूरा ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, ये 0 हो गया, 1 सेंटीमीटर, 5/6, ये यहाँ 1 रख लें, ये -1 -2 -2, ओके। अच्छा, अब मैं कैलकुलेटर के साथ साथ वैल्यूज लेता हूँ। 5/6, 5/6 पे वैल्यू आ रही है 0.732, 0.732, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो जाएगा। और 0 पे क्या होगा, 0 पे ये 1 आएगा, तो 0 ये 1 आ रहा है, ये वाला, ये। उसके बाद 45, 45 पे वैल्यू आ रही है 0.4। देखिए ये यहाँ से हम ये इतना लिए ना 30, तो ये यहाँ ले लेते हैं हम 5/3, तो 40.4 ऑलमोस्ट यहाँ होता है, ये इसके बाद। और 60 पे इसका आंसर आ रहा है 0। उसके बाद ये यहाँ पे ये 60 आ गया, 95/2,
π/2, तो π/2 पे ये 0 हो जाएगा, -1, तो ये यहाँ आ गई वैल्यू। ये आगे 30 पे आएगा जी आपका π/2, तो इससे π/2 से आगे है आपका 2π/3, 2π/3। उससे आगे कितना है 2π/3 का 3π/4। ये बेटे ये देखो, ये आपको ये सारे करने पड़ेंगे। उसके बाद कितना है 2π/4, 3π/4 के बाद है 5π/6, 5π/6। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह के आपने जस्ट बना के करने, इसीलिए ना मुझे थोड़ा सा इरिटेट करता है। पेज हो ना तो बंदा आराम से कर लेता है। तो ये 5π/6, जिस पे नजर नहीं आ रहा था, 5π/6, तो आगे आ जाएगा पाई। उसके बाद आ जाएगा पाई में 7π/6। उसके बाद आ जाएगा आप 3π/4, तो हमने नहीं लिखना था ना, ये गलत डाला, गलत डाल दिया। 30 का गैप डाल रहा हूँ मैं ना, 30 का गैप 45, 2π/3, ये 2π/3 और ये 5π/6। ये मैं ये वाली वैल्यूज नहीं डालूंगा, 4 वाली बीच में ना, ये वाली 4 वाली वैल्यूज बीच में नहीं डाल रहा। 30 का ये बीच में वैसे ले लेंगे हम इसे, फिर हम ग्राफ बना लेंगे। तो ये आपके पास ये 5π/6 के बाद कहाँ लिखा वो रखा, उसके बाद पाई आएगा, ये पाई आ गया। पाई के बाद फिर 30 का गैप, 7π/6, 7π/6। और ये कौन सा टाइम है ये 7π/6, फिर 4π/3, 4π/3। उसके बाद 3π/2, 3π/2। ये थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेके ना, उसपे जो बनता तो सही था। अच्छा इतना भी हम ग्राफ बना लेंगे तो बाकी ठीक है ना। तो अब उसके बाद यहां तक आ गया, ये आ गया आपके पास 120, तो 2π/3 पे आता है -2। π/2 के बाद 2π/3 पे आता है -2, -2, -2, -2, -2 कहाँ है ये रहा -2। और 5π/6 पे आता है -2.7, 2.7, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर है। ये और पाई पे आता है -1, तो 3 आ जाएगा, पाई पे 3 आ जाएगा, ये माइनस, पाई पे -3 आ जाता है। ओके, फिर डेफिनेटली ये वापस जाना शुरू हो जाएगा, 7π/6। डेफिनेटली इधर आ जाएगा, डेफिनेटली फिर ये इसके अगेंस्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये ठीक है जी, वापस जाना शुरू हो जाएगा। और 3π/2, 3π/2 पे -1, यस ये यहाँ पे आ गया, बल्कि थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ये। तो ये देखिए इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये ऐसा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -3 है, रेंज भी बताया था ना, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये आ जाएगा। और आगे जाएंगे तो ये और थोड़ा सा जाके ना, तो ये कहीं ना कहीं जाके यूं करके नहीं गुजरेगा, तो ऐसे बस ये इस तरह से 1 पे आ जाएगा। तो इस टाइप का ग्राफ है इसका। तो इसकी रेंज जो है ना वाई की, वो मैक्सिमम इक्वल टू 1 है, 1 से आगे तो नहीं जा रही ना, और लेस देन इक्वल टू -3, ये रेंज है इसकी। अब ये सारे ग्राफ ऐसे हैं, इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, आपके करने के हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट इसको आपने एंगल को फॉर्म करना है, इसके अंदर तो सिंगल एक्स है ना। अब देखें इसका सारा है, बस आपने टेबल बनाने, टेबल बनाने बेटा ये लाजमी करने हैं आपने इसके, ये टेबल बनाने। और जितने यहाँ पे डबल एंगल है, तो आप पहले एंगल को तैयार कर लेंगे, जैसे ये है ये वाला। सर मेरे y की वैल्यूज तो सारे 0.99 पर आ रहे हैं। अब तेरे वो देख रेडियन है, डिग्री का मसला कहीं आ रहा है। जी सर। ये 4π और ये 0, ये इसके दरमियान आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ, 4π तक ले जाना पड़ेगा इसको, इसके ग्राफ को 4π तक बनाना पड़ेगा, यानी कि 720 तक।
720 का तो और भी ज्यादा, 4 पाई तक, 2 पाई तक तो बनता है ना सर मुझे इसकी समझ नहीं आई, क्या ये समझ नहीं आई, इसकी? समझ नहीं आई। इसका बेटे जैसे आपने देखो ये वाला जो है ना, यहाँ तो एक्स एक्स सिंगल है ना, तो ये तो 0 से 2 पाई तक बन जाएगा आपका 360। ये 4 पाई है, 18 जो 7 तो 720, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं, ये जस्ट यही है चीज और कुछ ही नहीं है कि आपके पास 2x जो है वो आपके पास 720 और 0 बस ये है। तो आपने बेस इसको टेबल बना लेना है और 720 तक कर लेना। सर हमें कैसे पता चला 4 पाई है? ये देखो, ये मेरे पास ये जो एंगल है ना इसका क्वेश्चन का, वो है 2x, ये एंगल है x के लिए जो इंटरवल है। आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग इस एंगल को तैयार करना पड़ेगा। ये पीछे जो हम क्वेश्चन करते रहे वहां पे हमने पहले डोमेन को तैयार किया है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि असल में आपकी डोमेन गिवन है x2 पाई से लेकर 0 तक, लेकिन क्वेश्चन आपका डबल एंगल का है, तो आप इसके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो सेट। अब आपका जो ग्राफ होगा वो 0 से लेकर 4 पाई तक का बनाना होगा आपको। सही हो गया। सेम इसी तरह से ये भी है। और रेंज बनाना तो बहुत आसान है। रेंज का क्या, रेंज तो सिंपल होता है आपको कि साइन 2x की रेंज क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, वो परे चला जाओ तो ये। अच्छा अब इसमें 3 ऐड कर दें, साइन 2x लेस देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन -2, तो इसकी जो आंसर है वो -2 से लेके 4 तक रहेगी। हर एक की रेंज आराम से बना सकते हैं। ये वाली है रेंज, इसकी रेंज कितनी होगी, cos ऑफ एनी एंगल बिटवीन 1 एंड -1 इसके बिटवीन रहती है, मल्टीप्लाइड बाई 5, cos 2x लेस देन और इक्वल टू 5, ग्रेटर देन टू -5 ये। तो इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज -5 से लेके 5 तक रहेगी, क्योंकि एक्सिस जो है ना इसका वो 0 है। आपका यही होता है ना, cos x प्लस t, ये एक्सिस 0 है। इसकी रेंज तो खैर वो है ना मैक्सिमम ही है ना इधर। ये देखें ये वाला, ये पाई तक है, सिर्फ पाई तक, लेकिन यहाँ डबल एंगल है। अब आपकी देखिए ये बनाना है अपने y इक्वल टू 3 cos 2x -1, इसके लिए बनाना है, लेकिन डोमेन आपकी पाई तक दी हुई है। ये एंगल डबल है तो हम इसको 2x के लिए बनाएंगे कि हमें कहां तक लेना है, ये 2 पाई और ये 0। आपको बिल्कुल इनकी तरह से करना है क्वेश्चन, हर एक को इस तरह से डबल एंगल के लिए होगा। बस ये है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। कर लेंगे ये क्वेश्चन भी कि नहीं? कर लेंगे सर। अच्छा, तो और उसके बाद देखें ये आपके पास है, by considering the appropriate basic angles evaluate the following without using a calculator। अब देखो इसको समझे आपके, वो कहता है बेसिक एंगल आपने इसकी वैल्यू लेना है 3 पाई बाई 4। अच्छा मुझे ये बताएं ये कितना एंगल है 3 पाई बाई 4? 135 है। जी सर। इसका बेसिक एंगल क्या होगा? बेसिक एंगल सर 445। 45। तो दिस कैन बी 45 का बेसिक रेडियन, रेडियन फॉर्म में क्या होता है, पाई के फॉर्म में पाई बाई 4 यही होता है ना। अच्छा दिस कॉस, ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो -cos 45 लिख सकते हैं ना सर? जी सर। देखिए अगर ये यूं होता 135 तो हम क्या करते, देखते सेकंड क्वाड्रेंट है माइनस देते और cos 45 लिखते। वही काम हम रेडियन में कर रहे हैं, बस पाई के फॉर्म में। तो -1/√2, बस ये आंसर है। टेबल से आंसर देना विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कोई और ले लें, ये ले लें, ये तो 120 है, ये भी 45 थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है। ये लें साइन 7 पाई बाई 6, कौन सा क्वाड्रेंट है भैया? 210, ये 210 है ना, पाई बाई 6, ये 7 पाई बाई 6 क्या होता है, 7 × 30 210, थर्ड क्वाड्रेंट है।
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और इसका बेसिक एंगल क्या होगा 30। क्या ख्याल है ये सर भाई, इसका बेसिक एंगल 30 होगा ना, और 30 का 5/6 यही होगा ना, तो ये 5/6, तो साइन 5/6 कितना होता है, कितना बताना था और कुछ नहीं। देखें आगे देखें भाई, कंसीडरिंग दिस हो गया, यूजिंग अ कैलकुलेटर, ये तो कैलकुलेटर से करना है इब्राहिम। 1 2 cos, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के साथ नंबर गिवन होते हैं 1 और डेसिमल है, तो ये रेडियन के अंदर होते हैं, ये डिग्री होते हैं तो ऐसे होते हैं, डिग्री लगा होता है ऊपर, ये नंबर विदाउट ये डिग्री, ये आपके पास रेडियन होती है। तो हम कैलकुलेटर को रेडियन में चेंज करेंगे तब इसकी वैल्यूज आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, गलत आएगी। शिफ्ट दिस फॉर दिस, मेरा कैलकुलेटर रेडियन में आ गया, मैं लिखूंगा साइन 1 प्लस, सर रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ सर रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो और बताता हूं, 3.6 क्लोज दिस, ये आता है आंसर, देखो भी आप भी आंसर निकालो 2.49, ये रेडियन। बेटे ये आप अपने कैलकुलेटर में ना दबाएंगे शिफ्ट, डिपेंड करता है, प्लस मोड, दबाए जरा प्लस, आया, जी सर। सर मोड किधर है? मॉड देखें ये बिल्कुल काला सा लिखा हुआ है ऑरेंज के साथ, जहां ऑन ऑफ होता है वहां पे मॉड भी लिखा होगा। सर मेन्यू या सेटअप? सेटअप के साथ मॉड नहीं लिखा हुआ, मेन्यू लिखा हुआ है। सर मेन्यू और सेटअप दिख रहा है। अच्छा मेन्यू प्रेस करो, पहले सिर्फ मेन्यू, सर क्या लिखा हुआ आ रहा है इसके, इनपुट आउटपुट एंगल यूनिट। ओके अब ऐसा करो, ये वापस कर दो, बैक कर दो, एसी या 0 दबा दो, आ गया आ गया। अब यूं करो शिफ्ट मेन्यू दबाओ। वैसे सर ये ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट भी, ये ग्रेडियंट जो है ना ये होता है अपने वेक्टर के अंदर यूज होता है, ठीक है। ठीक है सर। ये वेक्टर के अंदर, वो 3 वेक्टर्स के अंदर जो है ना एंगल होता है उसको कहते हैं ग्रेडियंट। आपका डिग्री रेडियन तक आप रहे, वो ग्रेड ऑफ वेक्टर होती है। ओके जी, ये आपके पास आ गया 2.4, ये सिमिलरली अब देखो ये वाला, ये मुझे बड़ा देखो एक एंगल रेडियन में एक डिग्री में है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, मेरा कैलकुलेटर है रेडियन में, तो मैं लिखूंगा tan 1.2 माइनस शिफ्ट दिस में, अब डिग्री में वापस जाऊंगा, 3 डिग्री में आ गया, साइन 40 दिस इक्वल, तो ये आंसर आ रहा है मेरा -0 पॉइंट, देखो भी आपका भी यही आंसर आ रहा है, माइनस है प्लस है नौजवानों, रेडियन में मेरा सर 2.76 आ रहा है। नहीं एक वैल्यू आपकी डिग्री में एक रेडियन में है, ये सर डिग्री, रेडियन में ही। यार मैंने वो गलत तो नहीं निकाल दिया, देखो ये पहले आप इसको लें, चलो साइन में पहले ले दो, वैल्यू लिख लेता हूँ, ये वैल्यू आ रही है मेरी, ये वैल्यू आ रही है 0.6, हाँ भी साथ जवाब दो शाजिल, ये सर ये 6 है या 0.6 है? 0.6, और ये वाला मैं रेडियन में करूंगा, tan 1.2, ये वैल्यू मेरी है 2 पॉइंट, तो मैंने शायद गलत पॉइंट 57, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 0.6427, आंसर आएगा मेरा 1.9, क्यों भी यही आंसर है, 2923, इस तरह से आंसर होगा।
अब देखो ये वाला फिर वही चीज है, ये एंगल वैसे तो पाई है लेकिन डिग्री का है, तो इसके लिए हम देखिए कैलकुलेटर को एट ए टाइम अगर यूज करना है तो ये हम लिखेंगे डिग्री, आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए। 2 कॉस पाई का है, पाई पाई वो रहा शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई कितना है 5 क्लोज, ये होगी मेरी वैल्यू यहां तक। प्लस अब मैं जाऊंगा 3 डिग्री में, शिफ्ट दिस 3 10 और पाई दिस, डिग्री के अंदर फाइंड करेंगे। कौन मुझे बताएगा, मेरे साथ आंसर टैली करें। अभी मेरा ये आंसर आ रहा है, किसने किया 2.164 किया, किसने आंसर भी है, आंसर टैली करो मेरे साथ नौजवानों। ओए शाजिल, साद, हसन, हसान, शबीर, अमान, मुसलमान हैं, देखिए शाजिल है, वो शबीर आ गया, कहाँ गए सारे यार, सात करो। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है। 0 से 2 पाई एंगल है सबका, बस कैलकुलेट करना है एंगल ऑन दिस। देखें जैसे ये है cos x इक्वल टू, जैसे पहले हम ये काम कर चुके हैं 3 पाई/2, ये पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड फोर्थ, लेकिन रेडियन में आंसर देना है। तो ये आपके पास बेसिक एंगल इसका ये आता है आपका 30 पे, पाई/6 पे, cos पाई/6 पे ही होता है ना, तो एक तो यही रहेगा। और वहां क्या होगा, वहां होगा ये 33 30, तो 330 को आप चेंज कर लो ना रेडियन में, पाई/180 क्या बनता है दिस 116 11 पाई/6, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कोई भी ले लें, कोई भी ले लें, इसको ले लेते हैं, ये 3 sin x 2 cos x इक्वल टू 0, क्या करें, ये हो गया sin x cos x -2/3, tan x -2/3, tan नेगेटिव है तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लें, तो रेडियन में होना चाहिए आपको, ये बार बार चेक करते रहना कैलकुलेटर को, वरना पता नहीं लगता। 10 2/3 दिस, ये आती है आपकी रेडियन में, बेसिक एंगल आ रही है इसकी 0.786 या 7, ये 3 सिग्निफिकेंट टुगेदर लिखिए, ये बेसिक एंगल है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे आपके पास यहाँ तक पाई तक 3.142 बनता है, ये पूरा पाई, पाई में से माइनस कर देंगे, पाई -0.787, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा 2 पाई से माइनस कर देंगे, तरीका वही है बेटा। अब पाई क्या होता है 3.142, इसे लिख दें क्योंकि ये नंबर में 3.142 माइनस 0.787, ये तो ये आपके पास आता है 2.35, और वो क्या होता है, वो आपके पास आता है 3.142 मल्टीप्लाई टू ये आता है 6.282, 2 पाई माइनस 0.787, यस, तो ये आपका फोर्थ क्वार्टर में बन जाएगा 5.497, ये पहले सब कर चुके हैं हम। यहां बस ये कि एंगल को तैयार करना है, इसको इस एंगल के लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई करके तो इसकी बनानी है आपने, ये जस्ट आपने इसको साइन को चेंज कर लेना है, कॉस को साइन में चेंज करके इसका जो है ना वो क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें फैक्टराइज हो जाएगा और आंसर आ जाएगा।
प्रैक्टिस करें, फाइंड ऑल दी वैल्यूज ऑफ z between 0 and 10 for which this equal to 1 where is a radian. 0 से 10 के दरमियान, यानी कि आपके पास z जो है वो लेस देन 10 ग्रेटर देन 0 ये है। तो चलिए ठीक है, हम कर लेते हैं 2 sin पाई z ओवर 4 इक्वल टू 1, ये आपके पास। तो इसके लिए हम कर लेते हैं, इसको सिंपलीफाई सीधा कर लेते हैं। यस, ओके, देखो करते हैं क्या होगा। 2 से डिवाइड कर दें, 1/3। अब ये क्या है, ये यानी कि ये आपके पास बेसिक एंगल, बेसिक एंगल। अब ये कुछ भी है, ये कुछ भी है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ तक क्या sin inverse 1/2 कर सकते हैं। हाँ वो कर लो, आंसर तो वही आएगा, 30 आएगा ना। Five. बेसिक एंगल 30 है, लेकिन आपको देखना ये पॉजिटिव है ना, तो आपको बताना पड़ेगा ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, वहां पे सारी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी फर्स्ट और सेकंड में। और सर ये रेडियन में कैलकुलेट करना होगा ना। हाँ देखो, ठीक है। रेडियन में सारा रेडियन है, ये 30 है ना, यानी कि ये π/6 होता है ना। अच्छा अब देखो थोड़ा सा, अब ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस एंगल को ना, ये एंगल आपका है लेस देन 10 ग्रेटर देन 0, इसको मैं π/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 10 π/4 और ये आपके पास ये, तो ये π/4 मेरा, क्योंकि जो भी एंगल आएगा ना मैं फिर से कंपेयर करूंगा 2 और 5, तो ये π/2 तो 90 0। अब ये 95 का कितना होता है, 450। 450 का क्या मतलब है, ये 360 और 360 और 180, तो ये आपके पास 360 और 180, क्योंकि ये 10 है ना, 10 को π/4 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 10 रेडियन। उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा इसको, तो ये आपके पास 0 14 5 5 से 40, तो ये थोड़ा सा यहाँ भी इसके अंदर फर्क पड़ेगा, यानी कि एक दफा लेके ये दो एंगल, एक पहले फर्स्ट और फिर उसके बाद तीसरे, फिर दोबारा ये 4 एंगल आंसर आएंगे, क्योंकि ये आपका 450 जो है ना, ये यहाँ जाके बनता है, यहाँ पे जाके, इस यहाँ पे। तो आपका ये जो देखो, मैंने इस एंगल को, जो एंगल मैंने फाइंड यूज किया है ना, इसको मैंने बनाया है आपकी उसमें जेड की, जैसे एक्स की रेंज होती है जेड की ये दी है, मैंने π/4 से मल्टीप्लाई करके इस एंगल को मैंने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब मेरा ये जो π/4 है, ये एक्चुअली z जो है ये 450 से लेकर 545 और 0 तक है। तो 450 मेरा जो है ना, ये 360, यानी कि मैं जब सर्कल लेता हूँ ना, तो यहां से यहां तक 360 और आगे फर्दर मैं 180 ऐड करता हूं, तो वो मेरा 540। तो 450 तो पीछे आएगा यार, यहाँ पे इधर, ये नहीं 4 और एक 5, हाँ 450 ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये 450 है। 450 यानी कि 90 ऐड करता हूं मैं, 360 में 90 ऐड करता हूं, तो क्या बनता है 450। यस, यानी कि ये यहाँ तक आता है, इधर तक होता है सर 450। क्यों भाई, मैं ठीक कर रहा हूँ, ये 10 डिग्री इतना ही बनता है, यानी कि ये 2, हाँ बस इतना ही बनता है, ये 10 डिग्री इतना ही बनेगा, 10 डिग्री इतना ही बनेगा ये यहाँ तक, यानी कि 3 एंगल्स आंसर होंगे। अब देखिए मैं इसको आंसर देता हूँ, मैं अब आंसर देता हूँ, जाना भी आगे क्लास है, तो मैं अब आंसर देता हूँ बेटे इसकी। पहला आंसर मेरा ये है।
अब मेरा 4 नहीं पाई बाई 4, अब मैं एंगल बना रहा हूँ जी, जैसे हम 2x या वो लिखते थे, एक तो यही होगा क्योंकि साइन मेरा पॉजिटिव है, एक जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, वो क्या होगा, पाई में से ये माइनस करेंगे पाई बाई 6, फिर उसके बाद ये दोबारा पूरा घूमेगा क्योंकि पॉजिटिव है ना, यहां और यहां आ गया, इधर तो नहीं हो सकता, 360 के बाद दोबारा एक ऐड कर देंगे इसमें, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब इससे आगे नहीं जा सकता, ये बस ये 3 एंगल ही है, एक आपका पाई बाई 6 है, ये ऐड करेंगे तो 6, ये 5 पाई बाई 6, और ये 12 और एक 13 पाई बाई 6, ये 3 एंगल मेरे आंसर आते हैं इसके। देखो बेटा समझे आप, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास देखो, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन की बिल्कुल वही चीज है, थोड़ा सा फॉर्म ही चेंज होती है, बाकी तरीके तो वही है सब। मेरे पास सिर्फ ये दिया हुआ 2 साइन पाई बाई 4 इक्वल टू 1। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, साइन पाई बाई 4 इक्वल टू 1/2। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, रिकॉर्डिंग भी खत्म होने वाली है, वो तो नहीं गई, आवाज आ रही मेरी? हेलो? जी हाँ सर। हाँ, मेरा ख्याल खत्म भी होने वाली, लेकिन बस 1-2 मिनट काम करते हैं। तो ये पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है सिर्फ, तो इसका जो बेसिक एंगल है वो 30 यानी कि पाई बाई 6 बनता है। अब मैंने ये पाई बाई 4 जैसे हम पहले उसके लिए करते थे 2x 3x 4x के लिए, तो ये एक पाई बाई 6 होगा, एक आप इसमें पाई में से माइनस कर देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए, तो वो आपके पास 5 पाई बाई 6 होगा, एक आपके पास 2 पाई में ऐड कर देंगे तो दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 13 पाई बाई 6 होगा। अब जस्ट क्या है, ये हर एक के साथ ये क्रॉस मल्टी उल्टा के लिख देंगे इसको, हर एक के साथ उल्टा के लिखेंगे ना, तो ये पाई बाई 6 मल्टीप्लाई 4 बाई पाई, 5 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई 4 बाई पाई, जी की वैल्यू निकाली ना हमने, 13 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई 4 पाई बाई पाई, पाई पाई से कैंसिल 2/3, पाई पाई से कैंसिल 2 2 द 4 एंड दिस इज 3, तो 10/3, ये पाई पाई से कैंसिल और 2 2 द 2 3 था, तो दिस इज 26/3, बाकी इसको डेसिमल में लिखे ना लिखने के अलावा बात है, ये आंसर आपके बनते हैं, ठीक है ना, ये इस तरह से 3 आंसर आपके जो है ना वो बन जाएंगे। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, खुद भी ट्राई कीजिएगा बेटे, कोशिश करना कल हम जो है ना एरिया लेंथ वगैरह करके ये चैप्टर खत्म कर देंगे, सारे क्वेश्चन करना जरूरी नहीं होते, हमें मेथड समझ आ जाए, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर पेपर की वर्कशीट कर लेंगे, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। एक तो ये भाग जाते हैं बीच